और अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। एमपी में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। यहां के बॉर्डर से लगे 3 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी। ऐसे में सरकार ने पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे जिलों में जांच और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन राज्यों से होकर आने वाली ट्रेनों के यात्रियों की कोरोना जांच भी अनिवार्य रूप से की जा रही है। इधर सरकार भी कोरोना को लेकर अलर्ट है। आज सीएम शिवराज भी इस पर बैठक करने वाले हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने पड़ोसी राज्यों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग करने और उनका टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सरकार के निर्देश के बावजूद भी अभी कई जगह इसका पालन नहीं हो रहा। मंदसौर में राजस्थान से आने वाले यात्रियों का ना तो टेस्ट हो रहा है और ना ही उन पर नजर रखी जा रही है। जिला कलेक्टर गौतम सिंह का कहना है कि बॉर्डर पर अभी चेकिंग लगाने का कोई प्लान नहीं है। राज्य शासन ने जो निर्देश जारी किया है एक्चुअली हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें जो हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं वहाँ से अगर कोई आता है तो उसका 100% हमको सैम्पलिंग करना है, RT-PCR टेस्ट कराना है, उसको होम क्वारंटाइन में रखना है और अगर रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आती है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जितने भी लोग उसके कांटेक्ट में आए हैं सबकी जांच करनी है और सबके लिए कार्रवाई करना है। और जो हाई रिस्क कंट्रीज़ नहीं हैं वहाँ से 2 से 5% सैम्पलिंग के निर्देश हैं। आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मिले ओमिक्रॉन के मामलों पर कहा कि एमपी से सटे जिन पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं उन राज्यों से लगे जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव कोई भी हो, कांग्रेस पलायन की कोशिश करती है, कांग्रेस संगठन समाप्ति की ओर है। फिर भी जहां जहां पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन की शिकायतें मिली हैं, हम वहां की सीमा पर चौकसी बढ़ा रहे हैं। देखिए, चुनाव कोई भी कराएं आप, कांग्रेस उससे पलायन की पहले पूरी कोशिश करेगी। लगभग मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का संगठन समाप्ति की ओर है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े, भाग क्यों रहे? कैसा हो रहा, क्यों हो रहा, जो अदालत जाएगा उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस जाएगी, एक कह रहा जाएगी, एक कह रहा नहीं जाएगी। अरे ऊहापोह में क्यों भाई, जनता के बीच चलो, कहीं मत जाओ। उधर मध्य प्रदेश में अब तक 9 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है। इसमें से 70% लोग दोनों डोज ले चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। साथ ही उन्होंने दिसंबर महीने के अंत तक 100% टीकाकरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 8, 15 और 22 दिसंबर को पूरे प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में अब तक कुल 9 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें से 70% लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज कोरोना की लगाई जा चुकी और अब आगे एक बार फिर टारगेट तय किया गया है। जो लोग बचे हैं उन्हें दोनों डोज लगाए जाएंगे। और मनोज राठौर हमारे साथ बात करने के लिए भोपाल से जुड़ रहे हैं। नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, महत्वपूर्ण भी है, कुछ राज्य जो तटवर्ती राज्य हैं या पड़ोसी राज्य हैं वहां पर ओमिक्रॉन वायरस दस्तक दे चुका है। अभी अगर सतर्क हो गए तो आगे हालात बिगड़ने से बचाए जा सकते हैं। मनोज, जी बिल्कुल, लगातार यही कोशिश सरकार की है कि अभी तक मध्य प्रदेश में जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, उसने एंट्री
नहीं की है। ऐसे में जो सख्ती है वो बरती जाए, और यही कारण है कि सरकार की तरफ से खास तौर से राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से लगे जो जिले हैं वहाँ पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहाँ पर जो लोग मध्य प्रदेश में एंटर करते हैं उन पर नज़र रखने की बात की है, ट्रेनों से आने वाले यात्रियों पर नज़र रखने की बात की है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी लगातार चौकसी बरती गई है। तो जो भी सख्ती है उसी के अनुसार जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है वो बॉर्डर पे उस तरीके से चेकिंग नहीं देखी जा रही जिस तरीके के निर्देश गृह मंत्री के द्वारा दिए गए हैं। तो लगातार ये कोशिश है सरकार की कि जो नया वेरिएंट है वो मध्य प्रदेश में एंटर ना करे, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अब मामले जो हैं वो लगातार बढ़ने लगे हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो 8 मामले 24 घंटे के अंदर कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में स्थिति चिंताजनक है, लेकिन सरकार की यही कोशिश है कि जो तमाम इंतजाम है, चाहे वो दवाओं को लेकर हो या दूसरे संसाधनों को लेकर हो, उसको लेके सरकार का दावा है कि पर्याप्त संसाधन सरकार के पास है, व्यवस्था है। लेकिन कोरोना नहीं आए और नया वेरिएंट खास तौर से एंटर ना करे मध्य प्रदेश में, इसको लेके तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये कोशिश बहुत जरूरी भी है। मंदसौर से नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, मंदसौर पड़ोसी राज्यों से जुड़ा हुआ जिला है और इस लिहाज से यहाँ पर सख्ती और ज्यादा जरूरी हो जाती है। वाकई में जो गाइडलाइन अभी सरकार के जरिए दी गई हैं, जांच की, परख की, फॉलो किया जा रहा है? नरेंद्र जी, प्रशांत, आपको कि जब प्रशासन की नई गाइडलाइन जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, इसको लेकर के जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, शासन के निर्देश के बाद में कलेक्टर ने निर्देश दिए थे जो बाहर विदेश से जो यात्री आए हैं उनको 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए थे। साथ ही उनके सैंपलिंग करने के भी निर्देश दिए थे। अभी तक 12 लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और 12 ही लोगों की सैंपलिंग की थी और 12 ही लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी है। पड़ोसी राज्य राजस्थान में ओमिक्रॉन का प्रवेश हो चुका है और यहाँ राजस्थान की सीमा 3 जगह से लगी। जी ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास नरेंद्र दोबारा। मनोज, लेकिन एक अच्छी बात भी है मध्य प्रदेश के लिहाज से कि 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। 70% ऐसे हैं जो दोनों डोज ले चुके हैं, लेकिन अब टारगेट सभी को, बाकी के जो 30% हैं उन्हें भी दोनों डोज लगाने का सरकार ने रखा है। यह भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण जरूर है। मनोज जी बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि दिसंबर तक जो टारगेट रखा था वो लगभग जो है पूरा होने की हो रहा है, लेकिन दिसंबर तक जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरे डोज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ रहा। लगातार सरकार की और प्रशासन की यही कोशिश है कि जो दूसरा डोज जिन्हें लगना है, जो बचे हुए उनको तत्काल दूसरा डोज दिया जा सके, क्योंकि अब जो है जो पहला डोज जिन्हें दिया गया था उनको भी अब दूसरे डोज के लिए लगातार उनकी भी ट्रेसिंग की जा रही है। जिला कलेक्टर को इसको लेकर आदेश भी पहले सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए थे, क्योंकि अब तीसरी लहर की संभावना, ऐसे में जिनको 2 डोज लग चुके हैं उनको भी करीब 1 साल के लगभग पूरा हो चुका है। तो ऐसे में जो जानकारी मिली है कि अब बूस्टर डोज की जरूरत भी जो है वो पड़ सकती है। तो ऐसे में अब आगे की तरफ जो है वो सरकार देखते हुए चल रही है, चाहे वो मेडिकल के लिहाज से हो या फिर कोरोना की वैक्सीन के लिहाज से हो या फिर दूसरे जो संसाधन जुटाने का काम किया जा रहा है उसके लिहाज से हो। तो अब तैयारियां तो हैं, लेकिन आगे किस तरीके से निपटना, यदि नया वेरिएंट आता है या फिर तीसरी लहर की संभावना बनती है, तो अब इस तरफ सरकार की कोशिश, और यही कारण है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का काम लगातार किया भी जा रहा है। बिल्कुल, लगातार लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि जो लोग छूट गए हैं दूसरे डोज से वो जल्द से जल्द अपना दूसरा डोज लें, और दिसंबर के आखिर तक टारगेट सरकार ने सभी को दोनों डोज लगाने का रखा है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नरेंद्र, आपका भी धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि पर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बोर्ड ऑफिस स्थित अंबेडकर चौराहा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे सीएम ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके बताए रास्ते पर मध्य प्रदेश सरकार चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि जो वर्ग विकास के रास्ते में पिछड़ गए हैं उनके लिए योजनाएं बनाकर केंद्र और प्रदेश सरकार उनकी मदद कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनके कल्याण की अनेकों योजनाएं बनाई और मध्य प्रदेश की सरकार भी
कल्याणकारी योजनाएं बना के सबके कल्याण और उत्थान के काम में जुटी हुई है। बाबा साहब के चरणों में प्रणाम। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि होमगार्ड स्थापना दिवस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड के जवानों के लिए बड़ा ऐलान किया। मंत्री ने होमगार्ड जवानों को 3 साल में कॉल ऑफ करने का ऐलान किया है और पहले हर साल 2 महीने के लिए बिना वेतन के छुट्टी दी जाती थी, लेकिन अब 3 साल में 2 महीने का कॉल ऑफ मिलेगा। जवानों को भोजन भत्ता दिए जाने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। होमगार्ड के जवानों का मनोबल बढ़ा रहे, इसलिए ये ऐलान किए गए। इनको एचडी से फंड से 10 जीप के लिए, 58 यूटिलिटी व्हीकल के लिए, 20 बसों के लिए, 100 से अधिक मर्डर कोर्ट के लिए, ड्रोन के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इसी तरह से हमारे जो मंगेली जबलपुर में था उसके लिए 130 करोड़ रुपए की आज मंजूरी की है। और जो हमारे समस्त होमगार्ड के जवान थे जो हर साल 2 महीने का उन्हें कॉल ऑफ मिलता था, उसे अब 3 साल कर दिया गया। मनोबल ऊंचा रहे, आत्मविश्वास से भरे हमारे होमगार्ड के जवान रहे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन आप सबने देखा। और प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 साल से पदस्थ अधिकारियों को हटाने का फैसला किया है। इसके लिए गृह और राजस्व विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में पदस्थ एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, डीएसपी, थाना प्रभारी, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक समेत पंचायत सचिव के ट्रांसफर किए जाएंगे। और जबलपुर में ओबीसी आरक्षण पर आज सुनवाई होनी है। एक साथ 47 याचिकाओं पर चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण देने पर आज सरकार अपना स्पष्टीकरण पेश करेगी हाईकोर्ट में। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करेंगे। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का पंचायत चुनाव पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में तानाशाही रूप अपनाया गया है। 15 साल में एक बार भी परिसीमन नहीं हुआ। कमलनाथ सरकार में परिसीमन की शुरुआत की गई थी। परिसीमन पर बीजेपी की याचिका खारिज हो गई और सरकार संविधान की निंदा कर रही है। परिसीमन को सरकार नहीं मान रही है। सरकार को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए और निर्वाचन आयोग ने दबाव में निर्णय लिया है। ये बयान पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के विरोध पर नगरीय विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान भी आया है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस का विरोध गलत है। कांग्रेस ने अपने 15 महीने के शासनकाल के समय फर्जी तरीके से ये चुनाव कराने की कोशिश की थी ताकि वो अपने लोगों को पंचायतों में बिठा सके। बीजेपी सरकार ने जनता की आवश्यकता के अनुरूप और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रस्ताव दिया है। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के जुड़ा हड़ताल पर चले गए। 330 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। ओपीडी का बहिष्कार कर दिया गया है। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी में ड्यूटी जरूर जारी रहेगी। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से। जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है ग्वालियर में। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के जुड़ा जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इनमें करीब 330 जूनियर डॉक्टर शामिल हैं जिन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है और ओपीडी का भी बहिष्कार कर दिया गया है इन जूनियर डॉक्टर्स के जरिए। इतना नहीं, हड़ताल के दौरान इमरजेंसी ड्यूटी जरूर करते रहेंगे ये सभी डॉक्टर। कुछ मांगों के साथ गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इससे ओपीडी जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं। हालांकि इमरजेंसी में ये सेवाएं देते रहेंगे, लेकिन ओपीडी
बंद रहेगी गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में एक लिहाज से। खरगोन से बड़ी खबर है, टीआई पर मामला दर्ज किया गया है। पौंधाना टीआई पर मामला दर्ज हुआ है। नशे में गाड़ी चलाने का आरोप है टीआई पर। 2 युवकों को टक्कर मार दी थी। घटना के विरोध में लोगों ने थाने का घेराव किया था। तो ये बड़ी खबर है खरगोन से, जहां टीआई पर मामला दर्ज किया गया है। पौंधाना टीआई जिनके खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने का आरोप है और इस दौरान इन्होंने 2 युवकों को टक्कर मार दी थी। बताया जा रहा है कि नशे में गाड़ी चलाते वक्त इन्होंने यह हादसा कर दिया था। खबर खरगोन से, जहां दर्दनाक हादसे में 3 किसानों की मौत हो गई। बताया जाता है कि तीनों किसान पिकअप वाहन से मिर्च बेचने जा रहे थे। इसी दौरान भीखन गांव के पास पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे 3 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। राजगढ़ में दबंगों का युवक से मारपीट का वीडियो सामने आया। दबंगों ने दुकान खाली कराने को लेकर युवक से मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला खिलचीपुर इलाके का बताया जा रहा है। खबर ग्वालियर से, ग्वालियर के डबरा भितरवार रोड पर चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में आग लगने के बाद चालक ने कूदकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। कार में आग लगने के कारण अभी अज्ञात हैं। साफ नहीं हो पाई तस्वीर, आखिर कार में आग लगने की वजह क्या है और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अच्छी बात यह रही कि जो कार चालक था उसने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। खबर सिवनी से, सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में सैलानियों को एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहां के टूरिया गेट पर कपल की तरह नर और मादा तेंदुआ घूमते हुए दिखाई दिए। टाइगर रिजर्व में ये दुर्लभ नजारा देख सैलानी काफी रोमांचित हो गए और इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। सैर करते हुए तेंदुए का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और अब देखिए एमपी टॉप 20। बाबा महाकाल के भक्त खुश, आज से गर्भगृह से दिव्य दर्शन। सिर्फ जल